अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई। थैंक यू वेरी मच वालेकुम फॉर योर सलाम। टाइम। इट्स माय रहमान ऑनर। भाई, एक ही क्वेश्चन चल रहा है पूरी मार्केट में कि मार्केट तो ऊपर जा रही है लेकिन हमारे स्टॉक तो नहीं बढ़ रहे। व्हाट डू यू से अबाउट दिस? जनरली आई थिंक ज़्यादातर स्टॉक्स जो हैं वो उन्होंने रैली किया है, बट कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जो कि मे बी इतना उनमें डिक्लाइन आया नहीं था, सो इस वजह से उनमें उतनी रैली नहीं आई। असल में अगर आप इंडेक्स की थोड़ी कॉम्पोजिशन देखें ना, तो इंडेक्स में जो ओवरऑल गेन आ रहा होता है ना, अगर तो कोई स्टॉक उसका इंडेक्स में वेट ज़्यादा है और उसमें थोड़ी सी भी मूवमेंट आएगी तो इंडेक्स नंबर्स में बढ़ जाएगा। और हमारे इंडेक्स में 3 सेक्टर्स हैं: फर्टिलाइजर, कमर्शियल बैंक और ऑयल एंड गैस, जो कि इंडेक्स हैवी है। आपने देखा होगा जैसे ही आईएमएफ का प्रोग्राम हुआ, सबसे पहले कमर्शियल बैंक ने रैली शुरू की, तो उनमें ऑलमोस्ट सारे बैंक्स में 50% प्लस रैली आई है। तो इस वजह से इंडेक्स पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ गया है, बट कुछ स्टॉक्स ऐसे ज़रूर हैं जिन पे इम्पैक्ट कम आया है। बट जनरली आई थिंक 80% प्लस स्टॉक्स ने अच्छी रैली की है। कुछ हैं जो कि इस वक्त इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, जैसे सिस्टम्स लिमिटेड हो गया। एक एलिमेंट ये भी हो सकता है कि जो स्टॉक्स अब ज़्यादा रैली कर रहे हैं, वो जब पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स चल रही थी तो उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था, तो वो डिक्लाइन भी बहुत ज़्यादा हुए थे। 70% डिक्लाइन आया था कुछ में, कुछ अपनी प्राइस से 1/4 हो गए थे। तो अब जब उनको लग रहा है कि उनका बिजनेस थोड़ा रिकवर होगा, तो उसमें रैली भी उसी तरह से आ रही है। थैंक यू। रहमान भाई, व्हाट्स योर व्यू गोइंग फॉरवर्ड अबाउट द मार्केट? आई थिंक एक जनरल कंसेंसस बन रहा है जिसको अब बैंकिंग सेक्टर भी अडॉप्ट कर रहा है कि पाकिस्तान में गोइंग फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होंगे। अभी आजकल जितनी भी अ, जिसको कहते हैं कंबाइंड विजडम, वो यही कह रहा है कि नेक्स्ट 2 से 3 महीने में पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट कट होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप किसी भी एक स्टॉक की फंडामेंटल वैल्यू निकालने की बात करें, तो इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इट्स फ्यूचर अर्निंग। और जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहे होते हैं, तो आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद जो एक बिजनेस ने प्रॉफिट बनाना है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आप वॉरेन बफे की भी अगर टॉक सुनेंगे ना, तो वो कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्टॉक मार्केट इज इंटरेस्ट रेट। तो अगर इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होने की एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो रही हैं, तो दिस रैली इज, यू कैन से, जस्टिफाइड। और अगर ये फर्दर डिक्लाइन होने की बातें होती हैं और एक्सपेक्टेशंस बिल्ड होती हैं, तो आई थिंक फंडामेंटली मार्केट इज वेरी अंडर वैल्यूड एंड इट कैन कीप ऑन इंक्रीजिंग। रहमान भाई, हमने पावर सेक्टर पे 2 दफ़ा स्पेसेस की थी और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पेसेस थी वो पावर वाली थी। व्हाट्स योर व्यू अबाउट पावर सेक्टर? हमारी हब को तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सरप्राइजिंगली इस दफा, यूजुअली जब मार्केट रैली करती है, पावर सेक्टर इज मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें डिविडेंड्स भी काफी होते हैं, तो इट इज कंसिडर्ड अ स्टेबल सेक्टर। बट इस दफा इसने भी ऑलमोस्ट 50% प्लस रैली किया, ऑलमोस्ट एवरी स्टॉक में। दो तीन इसके एस्पेक्ट्स हैं। एक तो जैसे आपने हप्को की बात की, ये स्टॉक्स जो हैं, दे वर स्टेबल बट स्टिल ये काफी अंडर वैल्यूड थे। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि नंबर वन रीजन फॉर एनीथिंग रैलिंग इज बिकॉज इट वॉज अंडर वैल्यूड। जब अंडर वैल्यूएशन होती है ना, फिर कोई भी अच्छी खबर आए, तो उस खबर से ज्यादा उसका इम्पैक्ट जो है वो रिकवरी में शो होता है। दिस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट इज दैट कि एक ओवरऑल पाकिस्तान के फंडामेंटल्स काफी अच्छे हो रहे हैं। और अगर आप हमारे पावर सेक्टर में देखें, कंपनीज तो बहुत ज्यादा है, बट लार्ज कंपनी एक ही है आपको। पहले कैपको भी होती थी, बट जब से उनका जो जनरेशन लाइसेंस है, वो तो एक्सटेंड हो गया, बट पीपीए जब से एक्सपायर हुआ है, जो एज सच लार्ज म्यूचुअल फंड है वो उसमें इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं कर रहे। इस वजह से अगर किसी को भी पावर सेक्टर में एक्सपोजर लेना हो, तो उसके एक लार्ज म्यूचुअल फंड के पास एक ऑप्शन अपको का ही है, और उसमें ग्रोथ भी है और सब कुछ है। तो जो लिक्विडिटी जो है ना, वो हपको में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। ये बाकियों के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा, जब इसमें फ्लोज आते हैं तो इंक्रीज भी होता है, और जब थोड़ी नेगेटिव डेवलपमेंट्स होते हैं तो ये डिक्लाइन भी हो जाते हैं। एंड द थर्ड एस्पेक्ट इज कि आज से 2 महीने पहले एक बिजली के बिल्स पे क्रैकडाउन शुरू हुआ। आपने देखा होगा आपको कि अर्निंग इतनी ज़्यादा होती हैं, बट उसका पी मल्टीपल बिल्कुल कम होता है, बिकॉज पीपल आर फेयरफुल कि इसकी जो अर्निंग्स हैं इसको कैश में नहीं मिलेंगी, बिकॉज ऑफ सर्कुलर डेट। तो इस क्रैकडाउन की वजह से लोगों की एक्सपेक्टेशन बन रही हैं कि इन द फ्यूचर आपको की कैश अर्निंग्स भी इम्प्रूव हो जाएंगी। अब ये आगे होगा, कितनी देर ये क्रैकडाउन रहेगा, सक्सेसफुल होगा, दोज आर ऑल क्वेश्चनेबल थिंग्स। जजमेंट आ जाती है यहाँ पे।
बट सेंटिमेंट इस तरह का बना हुआ है कि आपको कि कैश अर्निंग्स विल इम्प्रूव इन द फ्यूचर। पाकिस्तान का जो पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट है दैट विल डिक्लाइन इन द फ्यूचर। इस तीन वजहों से आई थिंक आपको ने ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज कर दिया है इन 4-5 months। थैंक यू वेरी मच रहमान भाई। थैंक यू।